एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी। तो आज मैं आप लोगों के लिए वही सारी चीज़ें बनाऊंगी जो आप लोगों की फेवरेट हैं, यानी कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट DIYs। तो बहुत ही मिनिमम चीज़ों का यूज़ करके सारे DIYs बनने वाले हैं और आपका बिल्कुल ना के बराबर खर्च होगा इसको बनाने में। तो इस तरह के वेस्ट मटेरियल वाले DIYs मैं कितने सारे ला चुकी हूँ आपके लिए और आगे भी लाती रहूँगी। तो सोचो आपका कितना पैसा बचा रही हूँ मैं ऐसे DIY शेयर करके। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ लाती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट DIY के लिए मैं कुछ पुराने इन्विटेशन कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इतने इन्विटेशन कार्ड्स क्यों यूज़ करती हूँ, क्योंकि वैसे भी ये वेस्ट ही हो जाते हैं और नया पेपर यूज़ करने से अच्छा है कि जो पुरानी चीज़ें हैं हम उन्हें ही रिसाइकिल कर लें। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे लंबे लंबे रेक्टेंगल्स कट कर लिए हैं और सबसे पहले हम इसको बीच से फोल्ड करेंगे और साइड में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब मैं इसमें बहुत ही पास ढेर सारे कट्स लगा दूँगी और पूरा हमें इसको नहीं कट करना है। जहाँ तक कि लाइन हमने ड्रॉ की थी कुछ इस तरीके से मैं वहीं तक ऐसे इसको कट करना है। तो कुछ ऐसे एक पीस हमें मिल जाएगा। अब इससे थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हम एक और रेक्टेंगल ले लेंगे और इसमें दोनों साइड हम लाइन ड्रॉ करेंगे और बीच में इसके भी हम कुछ इसी तरीके से कट्स लगाते जाएंगे। तो इसको भी हमें पूरा नहीं कट करना है, जो दो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं बस उसके बीच में ही हमें कट्स लगाते जाना है और बहुत पास मैंने कट्स लगाए हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके का ही हमें दिखाई देगा। अब साइड में ग्लू लगा के हम इसको बीच से फोल्ड करते हुए इसके जो दोनों साइड्स हैं उनको आपस में ही पेस्ट कर देंगे। तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। अब इसी तरह हमें उससे थोड़ा सा और बड़ा पेपर लेना है और उसमें भी सेम प्रोसेस करना है, बस ये वाला पेपर उस पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा होगा साइज़ में। तो अब तीनों पेपर हम ले लेंगे। सबसे पहले जो छोटा वाला पेपर है उसको हम इस तरह से रोल करेंगे, बीच बीच में ग्लू भी लगाते जाएंगे जिससे कि ये बाद में खुल ना जाए। फिर हम उसे थोड़ा बड़ा वाला पेपर लेंगे और उसको भी इसी तरह से रोल कर लेंगे। एंड लास्ट में जो हमने सबसे बड़ा वाला पेपर एक तैयार किया था उसको भी हम इसी तरह से रोल कर लेंगे। तो ये एक बड़े से फ्लावर का शेप ले लेगा और इसी तरह से मैंने 2 फ्लावर रेडी कर लिए हैं। आप चाहे तो 3-4 जितने भी आप फ्लावर्स बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं गोल्डन स्प्रे पेंट लेके इन फ्लावर्स पे पेंट कर लूँगी। आप चाहें तो इन पे पेंट ना भी करिए, इसको एज इट इज़ यूज़ कर लीजिए। बट मुझे ब्लैक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन चाहिए था। तो अब मैं यहाँ पे 2 पेपर प्लेट्स ले रही हूँ। अगर आपके पास ऐसी स्क्वायर शेप वाली नहीं है तो आप राउंड प्लेट्स ले सकते हैं और इसको मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर लिया है। और अब इसके सेंटर में जो हमने फ्लावर्स बनाए थे, मतलब हर एक प्लेट में हमें एक फ्लावर पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 फ्रेम्स बनाए हैं। आप चाहे तो 3-4 जितने भी फ्रेम्स बना के उसको वॉल पे डेकोरेट कर सकते हैं। और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो ऐसे होम डेकोर्स को आप अपने घर पे डेकोरेट कर सकते हो या फिर आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। तो वैसे गिफ्टिंग के लिए पर्सनलाइज्ड गिफ्ट से अच्छा और क्या हो सकता है। सो आई केम अक्रॉस दिस वेबसाइट printo.in। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्रिंटिंग, गिफ्टिंग और होम डेकोर्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और जिन्हें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हो, वो भी बहुत ही ईजिली। सो प्रिंटो है इंडिया का लार्जेस्ट प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म, जिसने मोर देन 1 मिलियन कस्टमर्स को सर्व किया है। गिफ्टिंग और होम डेकोर्स के लिए भी आपको यहाँ पे काफ़ी वाइड रेंज मिल जाएगी। लाइक आप फोटो फ्रेम्स बनवा सकते हो, पोस्टर्स, कैनवस और फोटो प्रिंट्स, या फिर आप मग्स पे भी प्रिंट करवा सकते हो। और इतना ही नहीं, इसके अलावा आप पैकेजिंग, लेबलिंग, बिजनेस कार्ड्स और भी बहुत सारी चीज़ें प्रिंट करवा सकते हो। सो बेसिकली आपकी जो भी प्रिंटिंग नीड्स हैं वो सारी इस प्लेटफॉर्म पे पूरी होंगी। आप चाहें तो ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो या फिर डायरेक्टली इनके स्टोर्स पे जाके भी प्रोडक्ट्स ले सकते हो। ऑल ओवर इंडिया इनके 28 स्टोर्स हैं जो कि इन 6 सिटीज़ में हैं। तो अगर आप इन सिटीज़ में हो तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाओ। तो ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद हो वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप साइज़, मटेरियल, ओरिएंटेशन ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से चूज़ करके आगे कंटिन्यू करिए। देन नेक्स्ट पेज खुल के आएगा जहाँ पे आपको एक अपलोड फाइल्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको जो भी फ़ोटो प्रिंट करवानी है वो गैलरी से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट कर ली।
अब आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ साइड में आपकी फ़ोटो दिखाई देगी जो कि अपलोड हो चुकी है। एंड अब आप आगे कंटिन्यू करके अपना पेमेंट मेथड वगैरह ऐड करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अगर आप ये कूपन कोड प्रिंट MB यूज़ करते हो तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, बट आपको 500 या उससे ऊपर की शॉपिंग करनी पड़ेगी तभी ये कोड आप यूज़ कर सकते हो। और ये कोड अगले 6 महीने तक ही वैलिड रहेगा, तो जल्दी से अपना ऑर्डर प्लेस कर दो। तो चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट DIY। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है कार्डबोर्ड और इसकी एक ऊपर जो लेयर होती है वो हम निकाल देंगे। तो मैंने अपने दूसरे चैनल पे एक हैक शेयर किया है कि अगर ये लेयर इजीली नहीं निकलती है तो आप कैसे निकाल सकते हैं उसको। तो अब इसके पीछे मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर ले रही हूँ और इसको हम कट कर लेंगे। तो ऐसा हमें हाफ सर्कल मिल जाएगा। इसी तरह से मैंने टोटल 4 सर्कल कट कर लिए हैं। और अब इन चारों पीसेस पे आप अपने पसंद के हिसाब से जो भी आपको कलर चाहिए वो आप पेंट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं 2 पे ग्रीन कलर पेंट कर रही हूँ और 2 पीसेस पे मैंने ब्लू किया है। तो आप चाहें तो चारों सेमी सर्कल्स को अलग अलग कलर्स में भी पेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं अगेन कुछ शादी के कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ और उसमें से मैं इस तरह के सर्कल्स कट कर लूँगी। तो टोटल मैंने 6 सर्कल्स कट कर लिए हैं। अब मैं 2-2 सर्कल्स को आपस में पेस्ट कर दूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। वैसे तो शादी के कार्ड्स ऑलरेडी थिक होते हैं, बट मैं थोड़ा सा और इसको थिक चाह रही थी, तो मैंने 2-2 पेपर्स को एक साथ पेस्ट कर लिया। अब हम कार्डबोर्ड से 2 सर्कुलर पीसेस कट कर लेंगे और उन्हें भी आपस में पेस्ट कर देंगे। तो अब इस कार्डबोर्ड वाले पीस को हमने जो सर्कल बनाया था शादी के कार्ड से, उसके साथ हम पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह के हमें टोटल 3 पीसेस रेडी कर लेने हैं और इन तीनों पे मैं अपना वही फिर से गोल्डन स्प्रे पेंट अप्लाई करूँगी। अब अगेन आप चाहें तो इसको ना भी पेंट करें और ऐसे ही रहने दें, बट गोल्डन के साथ जो पूरा लुक है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको पेंट किया है। या फिर आप चाहें तो किसी दूसरे कलर में भी पेंट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, पहले 2 पीसेस को इस तरह से रखना है और उसके ऊपर एक ये राउंड वाला शेप हमें पेस्ट कर देना है और अच्छे से तीनों पीसेस आपस में चिपके रहें। इसके लिए मैं पीछे से भी एक पेपर यहाँ पे लगा दे रही हूँ और ये आगे से कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब जो बाकी के जो 2 पीसेस ग्रीन वाले हमने पेंट किए थे उनमें भी हम सेमी सर्कल्स को इस तरह आधे आधे हिस्से में चिपका देंगे। एंड मैंने इसको वॉल पे कुछ इस तरीके से अरेंज किया है और ये रहा इसका फाइनल लुक। नेक्स्ट DIY के लिए भी हमें चाहिए एक थोड़ा सा थिक पेपर और इसमें से हम एक लीफ का शेप ड्रॉ करके कट कर लेंगे। अब यहाँ पे भी आप चाहें तो पुराने शादी के कार्ड्स वाले पेपर ही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी थिक होते हैं, बट मैं इतने ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ कि अब मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं। तो मैंने ये एक क्राफ्ट पेपर जो परचेज़ किया था वो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये लीफ का शेप हमने कट कर लिया है। अब हम इसे नीचे से कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा तिरछा हमें इसको फ़ोल्ड करना है और अब जैसे हम बचपन में फैंस बनाते थे पेपर के, उसी तरीके से हमें इसको आगे पीछे फ़ोल्ड करते जाना है और पूरा एंड तक हमें इसको फ़ोल्ड कर लेना है। बस ये फ़ोल्ड सारे तिरछे तिरछे ही हमको बनाने हैं। तो पूरा फ़ोल्ड करने के बाद अब हम वापस से इसको खोलेंगे, यानी कि हम दोनों साइड से इसको हल्का सा स्ट्रेच करेंगे तो ये जो इसके फोल्ड्स हैं वो हल्के से लूज़ हो जाएंगे और बीच से भी हम इसको ओपन करेंगे तो ये एक इस तरीके का बिल्कुल लीफ जैसा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। अब थोड़ा और इसको लीफ की तरह दिखाने के लिए मैं इसमें साइड्स में कट लगा दे रही हूँ। तो दोनों साइड हमें इस तरह के छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं। तो कुछ इस तरीके से ये लीफ हमने रेडी कर ली और इसी तरह से हम 2 लीफ रेडी करेंगे। तो पहले तो मेरा 2 ही लीफ बनाने का प्लान था, बट मुझे इसको बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था तो मैंने कई सारी लीव्स बाद में बना ली। और अब इसके स्टेम के लिए मैं यहाँ पे एक स्टिक यूज़ कर रही हूँ। तो ये बैम्बू स्क्यूअर है जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। लिंक आपको सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और इनके पीछे मैं ये स्टेम यहाँ पे लगा दूँगी। और अब आप चाहें तो इसको भी ऐसे ही रख सकते हैं, बट मैंने इसे भी गोल्डन पेंट कर लिया है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।